Audio Jungle. बड़ौद में बिजली चोरी रोकने गई विजिलेंस टीम पर किया हमला, मौके पर भागकर विद्युत कर्मियों ने बचाई जान। बड़ौद कस्बे के सिपाहियों की मोहल्ले की घटना, साय के बिनता से की मारपीट, फाड़ी शर्ट। बुरादित पुलिस ने थाने में मामला किया दर्ज। कोटा जिले के बड़ौद कस्बे में यहां बिजली चोरी रोकने गई विजिलेंस टीम पर हमले का मामला सामने आया है, जिसके बाद यहां बिजली विभाग में काफी आक्रोश से बड़ौद कस्बे में गुरुवार को विद्युत चोरी रोकने गई विजिलेंस टीम पर यहां कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें यहां हमला इतना इस कदर था कि विद्युत कर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। जानकारी मुताबिक यहां कमलेश कुमार बंसल साय कबिंदर सांगोद ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह तकनीकी स्टाफ अनिल कुमार मुकेश मीणा के साथ बड़ौद में सिपाहियों के मोहल्ले में यहां विजिलेंस चेकिंग को गए थे, जहां पर रिजवान अली पुत्र जहूर भाई आशिक इकबाल के घर में लगे विद्युत मीटर की जांच कर रहे थे। तभी इन लोगों द्वारा हमला कर विरोध करना शुरू कर दिया और फोन पर यहां शाहरुख अली पुत्र राजा भाई व अशरफ उर्फ पिंटू पुत्र हकीम भाई व अन्य लोगों को बुला लिया। आते ही उन्होंने स्टाफ के साथ गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दिया। साथ में यहां विद्युत टीम के पास मौजूद सतर्कता बुक, मोबाइल फोन, स्लिप पैड, सीट और अन्य सामान छीन कर तोड़फोड़ कर दिए। इसके साथ ही सतर्कता बुक को फाड़ दिया गया और साय के बेंटा के साथ भी मारपीट की गई, शल फाड़ दी गई। इसके साथ ही नाक पर मुक्का मारकर खून निकाल दिया गया, तो वहीं चेहरे पर नाखून से एक नोच खरोच कर लातों गुस्सों के साथ मारपीट तक कर दी गई। किसी तरह यहां विद्युत टीम द्वारा भागकर अपनी जान बचाई गई। इसके बाद सभी सीधे ही यहां बड़ौद चौकी पहुंचे और हमले की सूचना दी। बड़ौदी थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके बाद यहां विद्युत विभाग की टीम द्वारा पुलिस की मौजूदगी में बड़ौद में अवैध कनेक्शनों पर बड़ी कार्रवाई की गई और सख्ती के साथ यहां बड़ौद कस्बे में लगे अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए उनके कनेक्शन काटे गए, तो वहीं दूसरी तरफ यहां बिजली चोरों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके जुर्माने भी भरे गए। हालांकि इस घटना के बाद यहां विद्युत कार्मिकों में खासा आक्रोश है और उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। गौरतलब है कि बिजली चोरी रोकने गई विजिलेंस टीम पर यहां बड़ौद में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद यहां क्षेत्र में दोपहर 1 बजे की घटना थी। इसके बाद विद्युत कार्मिकों में भी खासा आक्रोश है और अब सभी विद्युत कर्मी यहां आरोपी की सिर्फ गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि साय के बेंटा की शर्ट फाड़ दी गई, तो वहीं उनके नाक पर खून निकाल दिया गया। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्त अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में विद्युत कार्मिक अब यहाँ आंदोलनात्मक रणनीति भी अपनाने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ उन्होंने जल्द ही पुलिस से गिरफ्तारी करने की मांग की है। 10 तारीख को हम लोग सतर्कता टीम के अन्य टीमों के साथ और अपने तकनीकी स्टाफ के साथ ग्राम बड़ौद में दिन के 1 बजे लगभग सतर्कता जांच के लिए आए हुए थे। ग्राम बड़ौद में आने के बाद हमारी टीमें अलग अलग दिशाओं में सतर्कता जांच कर रही थी। मैं अपनी टीम के साथ में सिपाहियों के मोहल्ले में सतर्कता जांच कर रहा था। वहाँ पे हमने 3 लोगों की सतर्कता जांच करी। एक रिजवान जी थे, एक श्री रिजवान, फिर शाहरुख और आगे एक शादाब खान के किस्सों से। तो उनकी सतर्कता जहाँ पर बिजली चोरी का हमने पकड़ के जब हम वहाँ से लौट रहे थे, तो उन तीनों लोगों ने वहाँ के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और फ़ोन कर करके 10-15 मिनट के अंदर कम से कम 15 से 20 उपद्रवी लोगों को वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। हमें वहाँ से ज़बरदस्ती रोक के रखा, निकलने नहीं दिया। हमने कहा भाई किस तरह की परेशानी है। हमने वहाँ पे जो उन लोगों को समझाया कि भाई ये चोरी है तो आप मत करो इस चीज़ को, तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती पकड़ा, बिठाया। फिर मैंने मेरे बाकी साथियों को मैसेज किया आने के लिए, लेकिन वहाँ पे 3-4 लोग ऐसे थे, श्री अशरफ और एक ये रिजवान थे और 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे 2 साथियों के साथ में गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया। पहले उनके साथ धक्का मुक्की और तब मैंने उनको कहा कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है। लेकिन तभी पीछे से भीड़-भाड़ ने मेरे पीछे से भी इस तरह से मेरी शर्ट को खींचना शुरू किया, तो मुझे लगा कि शायद ये उपद्रवी माहौल सा हो गया है। और अचानक से क्या हुआ कि मेरे हाथ में जो बुक्स वगैरह थी, VCR बुक्स वगैरह थी, उनको खींचा किसी ने और उनको फाड़ना शुरू कर दिया। मुझे माहौल में एकदम से इस तरह से लगा कि शायद ये हमारे ऊपर जानलेवा अटैक कर रहे हैं। किसी ने शायद मेरे नाक पे अचानक, मैंने पीछे मुड़ के देखा, अचानक किसी ने मेरे सामने से वार किया और मुझे स्क्रेच आए और मुझे कुछ ब्लीडिंग भी हुई। बड़ी मुश्किल से अचानक से हम वहाँ से इस घटनाक्रम से बिल्कुल स्तब्ध होकर
बड़ी मुश्किल से वहाँ से पास में हमारी जो टीम सतर्कता जांच करी थी उनके पास हम पहुँचे, वहाँ सारा स्टाफ को इकट्ठा किया और बड़ौद चौकी पहुँचा। पहले वहाँ बड़ौद चौकी में जो स्टाफ था वो सूचना दी, वहाँ उन्होंने सारा जो उपद्रवी लोगों थे उनकी जानकारी करी। फिर हम यहाँ बोड़ादी थाने में हमारे दूसरे और भी जो इंजीनियर साथी है सब सतर्कता विभाग के और वंदन के सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अभी हमने यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाया है जानलेवा मारपीट का, राजकार्य में बाधा का और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का हमने मुकदमा दर्ज करवाया है। और हम पुलिस विभाग से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे उपद्रवी और जो इस तरह के समाज कंटकों को शीघ्र गिरफ्तार करें और उनको सख्त कार्रवाई करें। मारपीट की गई है वो उसके अकेले के साथ भी की गई है। तो 20 लाख लोग BVNL के जो भी कर्मचारी हैं सबके साथ ये चांटा मारा गया है और इस तरह की घटना को हम पुरजोर से विरोध करते हैं। और हम सभी इटावा से और बीगोज से और सुल्तानपुर से और विजिलेंस के सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ बोड़ादी थाने पर FIR दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए और हमारी श्रीमान थाना अधिकारी से निवेदन है कि उन तीनों आदमियों को अरेस्ट किया जाए जिन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है। DCR बुक को फाड़ा गया है, उसके पेजों को नष्ट किया गया है और जो अपने KK बंसल साहब AN साहब है और उनका स्टाफ है उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज की गई है और उनकी नाक पर मुक्का मारा है और उनके नाक पे अभी भी खून बह रहा है। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इससे सरकारी कर्मचारी को मनोबल टूटता है। सरकारी कर्मचारी का भी परिवार होता है और देश की सेवाएं करते हैं और बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी सैनिकों से कम ड्यूटी नहीं करते हैं। हमारे साथ हमारा ग्रामीण थाने अधिकारी साहब दुर्गालाल जी भी थे, उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश करी परंतु जो असामाजिक तत्व थे उनका इरादा कुछ हमको जान से मारने का ही था, पर भगवान की कृपा हुई कि हमारी टीम वहाँ से सुरक्षित बचकर आ गई।